स्टूडेंट्स, अगेन नितेश गुप्ता आपके सामने. वी विल टुडे डू 5F ब्लॉक, दैट इज एक्टिनॉइड्स. कल मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर 4F के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको 5F के बारे में बताऊंगा. 4F और 5F, 4F को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और इसको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स 5F को. सबसे बड़ी बात यह है कि सारे रेडियो एक्टिव हैं, इनके नेम्स याद रखने बड़े टफ हैं. तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से जो सिस्टम बनाया वो आप समझ लीजिए. वन इज, इसको याद रखने का तरीका, एट, पंप, एसी, बीसी, ईएफ, एमएनएल. तो बेसिकली इससे क्या है कि आपको नेम्स थोड़े से इजीली याद हो जाएंगे. ए फॉर एक्टिनियम, टी फॉर थोरियम, पी फॉर प्रोटेक्टिनियम, लाइक दिस, लोरेंशियम, नोबेलियम, मेंडेलियम, फर्मियम, आइंस्टाइनियम. सो यू कैन रिमेंबर देयर नेम्स. सो नाउ डिफरेंस इज, अगर आप इन दोनों को देखें तो इसके अंदर जो दोनों के अंदर डिफरेंस है, यहाँ पर 6s और 5d और 4f है, यहाँ पर 6d 7s के साथ 5f आ गया. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन 4f और 5f की अगर मैं बात करूं, द मेन डिफरेंस इन देयर शील्डिंग इफेक्ट. इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज कंसिडर्ड टू बी पुअर, और इसका शील्डिंग इफेक्ट दैट इज वेरी पुअर. सो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं, यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अगर मैंने ये पता करना है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या इफेक्ट है. अब अगर कायदे अनुसार बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं तो डेफिनेटली न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट की तरफ इफेक्ट कम होगा. पर केमिस्ट्री में ये बोला जाता है कि जो बीच का इफेक्ट है अगर वो वीक है तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, अगर बीच का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स का तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. तो अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो दोनों का ही शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, पर ज्यादा पुअर किसका है? 5F का. 5F का ज्यादा पुअर होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट. सो शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा डेफिनेटली उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज कंट्रैक्ट करेगा. सो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ऐसी होती है एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन. एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन में भी जैसे जैसे हम एक्टिनियम से लोरेंशियम की तरफ जाते हैं और साइज क्या होता है? डिक्रीज. दोनों में जो डिफरेंस है 4F और 5F में, वो डिफरेंस ये है कि 4F में जो डिफरेंस कंसेप्टिव एलिमेंट जो है वो बड़े पास पास होते हैं. पास पास होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है. पर एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या होता है? एक्टिनॉइड्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, कंसेप्टिव एलिमेंट्स के बीच का जो गैप है वो ज्यादा हो जाता है. गैप ज्यादा होने की वजह से सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. तो यहां पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है, दैट इज लैंथेनॉइड्स आर इजी टू स्टडी बट एक्टिनॉइड्स आर नॉट. फॉर एग्जांपल, एक टीचर क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट पढ़ा रहा है. अगर वो 20 स्टूडेंट सारे सेम लेवल के हैं, 85%, 90%, तो अगर उस क्लास के अंदर आके कोई पूछे, प्रिंसिपल पूछे कि ये बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, तो टीचर के लिए बहुत आसान है बोलना कि सर सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं. तो एक ही वर्ड में काम हो गया, अच्छे हैं. लेकिन भी सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है तो उसमें भी एक ही वर्ड यूज होगा. बट इस केस में, एक्टिनॉइड्स के केस में, लेकिन अगर 20 बच्चे, कोई 90% है, कोई 70% है, कोई 50% है, कोई 30% वाला है, तो उस केस में टीचर को सभी बच्चों को अलग स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा. तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के केस में यही डिफरेंस है कि लैंथेनॉइड्स आर इजी टू स्टडी, यानी कि लैंथेनॉइड्स 14 के 14 एलिमेंट इतने पास पास होते हैं कि सभी की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. बट एक्टिनॉइड्स के अंदर डिस्टेंस होने की वजह से सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए उनको पढ़ना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा. सो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 4F और 5F की जो सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलैरिटी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है दोनों का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 है. लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 4F जो है वो ऑक्सीजन स्टेट शो करता है +2 से लेके +4, लेकिन जो 5F शो करता है दैट इज +2 से लेके +7. यानी कि जो एक्टिनॉइड्स है वो ऑक्सीजन स्टेट थोड़ी सी ज्यादा शो करते हैं. सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें 4F जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, उसमें सिर्फ एक प्रोमेथियम है जो कि रेडियो एक्टिव होता है. बट 5F जो है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं. दोनों की जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है. तो अगर आपको मैं मेजर इसमें बताऊं
इसमें 4F और 5F में आपने मेन पॉइंट्स जो याद रखने हैं, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दूसरा लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तीसरा एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, और फोर्थ पॉइंट जो आपने याद रखना है कि lengthenoid study is smooth while actinoid study is not. These are the main four points which you have to focus. Otherwise, write two similarities, write two differences. This can be there. So अब अगर आप इतना टॉपिक भी ध्यान से सुन लें और इसको पढ़ लें तो आप बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं. Thank you very much.